करते थे। भगवान का नाम तो भरत जी महाराज भूल गए जपना, और उस हिरण के बच्चे में इतना मोह लगा लिया भरत जी ने कि खाएं तो हिरण के साथ, बैठें तो हिरण के बच्चे के साथ, सोएं तो हिरण के बच्चे के साथ। अब जब भरत जी का अंत समय आया तो अंत समय में भरत जी महाराज उसी हिरण के बच्चे को याद करने लगे। कौन इसको देखेगा, कौन इसको संभालेगा? इस संसार में हमारे बिना इस हिरण के बालक का कोई नहीं है, कौन इसकी देखभाल करेगा? जब भरत जी मरे ना तो उनके दूसरे जन्म में पता है उनको क्या बनना पड़ा। जैसी मति तो वैसी गति, उनको हिरण ही बनना पड़ा था। सज्जनों, जैसी मति होगी आपकी वैसी आपकी गति हो जाएगी। इसलिए मति बदलो, इस मति में राम को बसाओ, इस मति में हमारे प्रभु को बसाओ, हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर को बसाओ, हमारे श्याम सुंदर को बसाओ प्यारे सज्जनों। और हर समय महाराज बोला करो, अरे एक कैसी लगन हरि ने, अरे एक कैसी लगन हरि ने आज हमको लगा दी है। अरे ये कैसी लगन हमने हरि से ये लगा ली है। कैसी लगन हरि ने आज हमको लगा दी है। ओ ये कैसी लगन हरि ने आज हमको लगा दी है। घर बार तो चीज है क्या, घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। घर बार चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। एक ऐसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। ओ ये कैसी लगन तुमने हरि हमको लगा दी है। हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। ओ हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। हरि नाम के प्याले में मस्ती ही मस्ती है। कुछ मैंने तो पी ली है, कुछ तुमने तो पी ली है, कुछ तुमने पिला दी है।
कुछ मैंने तो पी ली है, कुछ तुमने पिला दी है। एक ऐसी लगन हमको हरी तुमने लगा दी है। कैसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी। सभी लोग दोनों हाथ बढ़ करके बांके बिहारी लाल की। बड़ी दूर से चल के श्याम वृंदावन आई हूँ। बड़ी दूर से चल के श्याम वृंदावन आई हूँ। बड़ी दूर से चल के श्याम वृंदावन आई हूँ। वृंदावन आई हूँ। तेरे नाम की गंगा में मैंने डुबकी लगाई है। तेरे नाम की गंगा में मैंने डुबकी लगाई है। ये कैसी लगन तुमने हरी हमको लगाई है। बांके बिहारी लाल की। घर बार तो चीज है क्या, घर द्वार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। कारोबार पति अब क्या सारी दुनिया भुला दी है। सही क्या सारी दुनिया भुला दी है। ऐसे नहीं, सभी लोग लंबे लंबे हाथ खड़े करो। बगल वाले की कसम जो हाथ ना उठाए, जो बिहारी जी को अपना मानता हो ऐसे हमारे जैसे हाथ उठा लो। एक ऐसी लगन हरि ने आज हमको लगा दी। हरी तुमने लगा दी है। एक ऐसी लगन तुमने हरी हमको लगा दी है।
बार तो चीज है क्या, घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। ये घर बार तो चीज है क्या, सारी दुनिया भुला दी है। वो सारी दुनिया भुला दी है, सारी दुनिया भुला दी है। वो सारी दुनिया भुला दी है, सारी दुनिया भुला दी है। सारी दुनिया भुला दी है, वो सारी दुनिया भुला दी है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, अपनी मति में गोविंद को बसाओ, गति अपने आप बन जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि अहो अनीशान किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम शिवदूत स्वयं हरि के आई जन्म लब्धम न सुता भारताजरे मुकुंद से बहु पैकम स्प्राहीनः। प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि राजन अब आया नरकों का वर्णन, और नरकों का वर्णन हम श्रवण करवाना कुछ जरूरी नहीं समझते, लेकिन सुनो सभी लोग, जो जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार के कर्म का फल भोगना पड़ता है। सज्जनों, कर्म सुंदर होंगे तो फल भी सुंदर होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर सुंदर कर्म करो। अब बुरे कर्म चाहे तुम छिपके कर लो, चाहे अकेले में कर लो, चाहे सबके सामने कर लो, ध्यान देना, छुपके करोगे पड़ोसी को पता ना चल जाए, कि किसी और को पता ना चल जाए, तो ध्यान देना 1000 आंख वाला आपको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और वहां पर जो आप कर रहे हो सब सीसीटीवी कैमरा में महाराज वहां पर सब शूट हो रहा है, वहां पर दिखाया जाएगा आपने क्या किया है। अच्छा करोगे यहाँ तो अच्छा चित्र वहां पर दिखाई देगा, और यदि बेकार किया होगा तो वो भी दिखाई देगा, फिर उसका दंड और उसका परिणाम भी महाराज भुगतना पड़ता है। ध्यान देना, इसलिए सामर्थ्य हो सहने की तो अधर्म और बुरे कर्म करना, और सामर्थ्य ना हो लेकिन ध्यान देना ये कि भोगना पड़ता है, ये पक्की बात है, 101% भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो महाराज अच्छा मिलता है। राजा परीक्षित से कहा, राजन चिंता मत करो, ये अधर्मी लोगों के लिए नरकों का वर्णन है, अच्छे लोगों के लिए नहीं। जो अधर्मी लोग हैं उनके लिए नरकों का वर्णन है। सुने, हमारी भूमि की दक्षिण दिशा में सज्जनों 99,000 जोजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक बसते हैं। जो 28 प्रकार के नरक हैं वो बड़े बड़े अद्भुत नरक हैं महाराज, बड़े खतरनाक नरक। बोले सबसे पहले नरक का नाम है तामस नरक, एक का नाम तामस नरक, दूसरे का अंध्रतामस नरक, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्त्री पत्रवन, इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक बताए गए। और सज्जनों, जो व्यक्ति जिस लेवल का जैसा कर्म करता, जिस लेवल का कर्म करता, उसको उसी लेवल के नरक में जाकर के डाल दिया जाता है। ध्यान देना, समझना बात को।
बताते जो व्यक्ति दूसरे के धन को हड़पता, भाई बंटवारे को महाराज खाता, उसको जाकर के अंध तामस नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति चोरी डकैती महाराज उत्पाती और दूसरों से घृणा करता, दूसरों से जलन करता और महाराज असत्य बोलता, उसको जाकर के रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता। जो व्यक्ति मदिरा पान करता, मांस भक्षण करता और महाराज पर स्त्री गमन करता, उसको जाकर के कुंभीपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, जब सुना रहे हो प्रभु तो एक काम करो, एक कुंभीपाक नरक कैसा होता है जरा सुनाओ ना, हमको बताओ। बोले राजन, कुंभीपाक नरक एक ऐसा नरक है कि कुंभीपाक नरक में महाराज एक बहुत विशाल बड़ी कढ़ाई चढ़ी रहती है भट्टी पर, और भट्टी वो महाराज जलती रहती है और उस कढ़ाई में हजारों मन तेल डाला जाता है और उस तेल को महाराज खौलाया जाता है, और जाकर जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करते हैं उसको जाकर के उस खौलते हुए तेल में उस जीव को डाल दिया जाता है। ये है कुंभीपाक नरक। लेकिन चिंता मत करो राजन, ये अच्छे लोगों के लिए तो उनको अच्छे लोगों को तो दर्शन भी नहीं होता है नरकों का, लेकिन जो बुरे होते हैं, जो कर्म के महाराज बुरे होते हैं, उनको जाकर के इन कर्मों की भोगनी पड़ती है। इसलिए सुंदर कर्म करना प्यारे सज्जनों। जरा ध्यान देना, कांटा लगने पर प्राण निकल जाते हैं, कांटा लगने पर इतनी वेदना होती है कि अधिक, लेकिन जब खौलते हुए तेल में जीव को डाला जाएगा तो क्या क्या हालत नहीं होगी। इसलिए कर्म सुंदर करो। राजा परीक्षित से राजा श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कि कर्मणा कर्मनिराहारो नाहन्त्याकिष्यते अविद्वन्द्वि करित्वाता प्राश्चितम विमर्शनम। लेकिन एक करने वाले भी चिंता ना करें जो करके बैठे हुए हैं। ये अधर्म जो मैंने बताए हैं, जो करके बैठे हुए हैं, वो चिंता ना करें। कहते हैं अविद्वधि करित्वाता प्राश्चितम विमर्शनम। जो इस चीज का प्राश्चित कर लेते हैं, मतलब करके सुधर जाते हैं, उनको महाराज फिर उस चीज का दोष नहीं लगता हो और वो फिर नरकगामी नहीं होते हैं। लेकिन प्यारे सज्जनों, यदि बात समझ में आ जाए, करते रहे हो और हमारे कहने से, कथा के कहने से यदि सुधर जाओ आज ही, तो प्यारे सज्जनों आपके पीछे का जो कर्म है महाराज वो वहां से कट जाएगा, फिर आपको भोगनी पड़ेगी। ये उनके लिए चांस भी होता है। सज्जनों, प्राश्चित, क्षमा, प्राश्चित महाराज बहुत बड़ी चीज है। हमें प्राश्चित करके मतलब बिगड़ के सुधर जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई तो बिगड़ा नहीं है हमारी इस सभा में कोई, यदि कोई बिगड़ा भी हो तो बिगड़ के सुधर जाना प्यारे सज्जनों, उसका कोई दोष नहीं लगता। एक बात ध्यान देना, राजा परीक्षित इस कथा से डर गए, उनको थोड़ा भय लग गया। बोले गुरुवर, इस संसार में पाप कौन नहीं करता, पाप तो सभी के यहाँ तो हो जाते हैं। जो हम पाप करना भी नहीं चाहते, अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, अनजाने में हमसे कोई दुष्कर्म हो जाए तो हमें क्या उसकी भोगनी पड़ती है क्या? बोले अधर्म तो अधर्म होता है राजन। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, चलते हुए यदि पैर से चींटी दब जावे तो क्या हमें उसका